हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए लव और करियर की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पाइसिस, पहले हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे और फिर आपके करियर की तरफ जाएंगे। तो मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ करियर देखना है तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए पाइसिस, आपकी करंट लव एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी लव में मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैजिशियन क्या एनर्जी है? एस ऑफ पेंटिकल्स, सन और फूल। तो पाइसिस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई शुरुआत, आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप, आप शायद किसी से मिले और आप किसी को पसंद करते हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप थोड़ा और सीरियस हो जाए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो इस पर्सन के तरफ, मैनिफेस्ट करने के तरफ। आपकी एनर्जी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि और ये पर्सन आपको काफ़ी खुश करते हैं। ये पर्सन को आप अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। लियो एनर्जी है यहाँ पे, सन। मैं देख रही हूँ इस वक्त आप बहुत हैप्पी हो इस पर्सन के बारे में। जब सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाते हो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है और फूल है। तो आप एक नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कोई पहल करेंगे, आपके तरफ आएंगे, आपको कुछ कहेंगे, आपको एक ऑफर देंगे। तो एरीज एनर्जी है फूल। तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो या फिर इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो शायद। तो फ्यूचर में देखते हैं पाइसिस आपके लिए क्या है। फ्यूचर में है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस जो आपकी एनर्जी है, और है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे 2 क्वींस दिख रहे हैं पाइसिस। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, और ये हाई प्रीस्टेस कौन है? हाई प्रीस्टेस तो आप हो, मगर टेम्परेंस एनर्जी दिख रही है। तो पाइसिस, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये पर्सन फ्यूचर में भी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं और आपके बारे में श्योर नहीं है। मतलब आप भी श्योर नहीं हो कि ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्योंकि ये पर्सन ही खुद इतने कंफ्यूज्ड है। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी मतलब अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो, और आप वो डायरेक्शन चुन रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा पीस मिले, बैलेंस मिले। क्योंकि जैसे मैंने कहा पाइसिस कि आप बहुत वेट कर चुके इस पर्सन के लिए। आप काफ़ी आपने एक्सपेक्ट किया कि ये पर्सन शायद आपके तरफ कोई ऑफ़र लेकर आएंगे, मगर जब ये नहीं हो रहा है, ये सैजिटेरियस एनर्जी है, जब ये आप देख रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है। आप अपनी पीस ऑफ माइंड चुन रहे हो, और शायद आप इस पर्सन को एक अल्टीमेटम भी दे रहे हो और ये रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे एक एंडिंग है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। आप बहुत क्लैरिटी के साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हो इस पर्सन को कि अगर आप मेरे बारे में श्योर नहीं हो तो बेहतर है कि हम सेपरेट हो जाए। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस पर्सन को ये बता रहे हो। तो आउटकम देखते हैं पाइसिस। आउटकम यहाँ पे क्या है आपके लिए? आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कोई तो है जो काफ़ी डिफेंसिव है, काफ़ी हर्ट है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एकदम विड्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफर नहीं आ रही है। ये इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रही है, क्योंकि एक तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, मगर ये पर्सन जो है उसके लिए शायद तैयार नहीं है। तो पाइसिस, ये है आपके लिए लव रीडिंग, और हम अब आपके करियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि करियर और फिनेंसेस में आपके लिए क्या मैसेजेस है।
तो पाइसेस ये है आपके लिए करियर मैसेज। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन करियर में क्या है, क्या मैसेजेस है आपको आपके लिए करंट सिचुएशन में। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और आपके लिए है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, डेविल, और 4 स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ कप्स। तो पाइसेस मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है। या तो आप एक नई जॉब ले रहे हो, या एक नई प्रोजेक्ट ले रहे हो, या एक नई शुरुआत कर रहे हो। क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई नया बिजनेस हो सकता है। ये जो भी है, आप बहुत पैशन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। हो सकता है कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, एक ऑफ़र दे रहे हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी सीनियर पर्सन है। एम्परर एरीज एनर्जी है, तो ये पर्सन शायद आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सीईओ हो, या फिर कोई बड़े कंपनी के बॉस हो। मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से आपको एक ऑफ़र आ रही है, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आप जब ये ऑफ़र आएगा आपके तरफ, आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, मगर शायद आपको इस ऑफ़र के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है। आप इसे जॉइन करेंगे ये सोचकर कि ये आपके लिए अच्छा है, मगर इसमें कुछ छुपी हुई हिडन फैक्टर्स है जो आपको शायद उस चीज़ का आइडिया नहीं है। और ये चीज़ आपको बाद में पता चलता है जॉइन करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोई बिज़नेस पार्टनरशिप है या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आपने कोई प्रोजेक्ट ले ली है, तो ये जो क्लाइंट है आपके, उस क्लाइंट पर पूरी तरीके से ट्रस्ट मत कीजिएगा। जो फाइन प्रिंट है उसे पढ़िएगा ज़रूर, कॉन्ट्रैक्ट में जो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैन्युपुलेशन है, या कुछ तो आपसे छुपा हुआ है जो आप बाद में रियलाइज़ करने वाले हैं, और वो आपके फेवर में नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा एक करप्ट बिजनेस है या करप्ट पर्सन है, ये पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है। अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि आपने एक नई जॉब ज्वाइन कर ली हो, तो शायद यहाँ पे कलीग्स जो है काफ़ी मैन्युपुलेटिव है, और वो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हॉस्टाइल है, काफ़ी ऑफिस पॉलिटिक्स है। तो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नया ज्वाइन करते हो ये सोच कर कि आपके लिए अच्छा है, मगर वो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब वो आपके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट निकल आता है ये जो आउटकम। तो 4 सॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स में देख रही हूँ यहाँ पे आप काफ़ी अपसेट हो, क्योंकि ये जो आपने सोचा था वो वैसे नहीं हुआ। तो शायद आप एक ब्रेक ले रहे हो, आप या तो ये प्रोजेक्ट को एंड कर रहे हो, या फिर ये एसोसिएशन को ख़त्म कर रहे हो, और आप शायद एक वेकेशन पे जा रहे हो। अगर आप जॉब नहीं छोड़ रहे हो तो शायद एक वेकेशन पे जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। आप अपनी मेंटल पीस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो एक नई जॉब ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या है। स्ट्रेंथ है फ्यूचर करियर में, हैंग्ड मैन है जो आपकी एनर्जी है, और पेज ऑफ कप्स है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है, आर्टिस्ट, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं फ्यूचर में ये देख रही हूँ कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको काफ़ी पेशेंस और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होगा, मगर फिर भी मैं देख रही हूँ आपकी जो इंटरेस्ट लेवल्स है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। अगर आप कंटिन्यू भी करते हो तो आपका मन वहाँ पे नहीं लग रहा, आप सिर्फ नाम के लिए कंटिन्यू कर रहे हो। इस दौरान हो सकता है आपके तरफ दूसरे भी प्रोजेक्ट्स आए, दूसरे भी ऑफर्स आए, मगर क्योंकि आपका ध्यान इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे है, आप किसी और चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हो, और उस दौरान शायद कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाएगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी जो रेडार है उसे ओपन रखना है, नए अपॉर्चुनिटीज़ को मना नहीं करना है, क्योंकि शायद इस नए अपॉर्चुनिटी में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी हो जो आपको सच में पसंद आए। सारी जो ऑफर्स है ऐसे डिसेप्टिव नहीं होते, सारे लोग जो है वो ऐसे धोगले नहीं होते। तो हो जाता है कभी कभार हम कुछ लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मगर हर ऑफ़र ऐसे ऐसे गलत ऑफर्स नहीं होते, या मैन्युपुलेटिव ऑफर्स नहीं होते। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपसेट हैं, मतलब थोड़ा आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि अब इससे आगे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप किस पर भरोसा कर सकते हो, किस पर नहीं। आपको आगे का रास्ता नहीं पता कि अब आपकी करियर में अगला मोड़ क्या आएगा, अब आपको क्या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। और ये जो सिचुएशन है, ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है, उस चीज़ से भी डील करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो आप उस चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हो। उस दौरान आप अगर कोई आर्टिस्टिक या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेते हो, या कोई क्रिएटिव चीज़ में आप दिलचस्पी लेते हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि इस दौरान आप अगर अपसेट हो खास करके, तो आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, या आपकी कोई हॉबी है जैसे कि ट्रैवल हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज़ को ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपको हील करने में हेल्प करेगा। और इस जो नेगेटिव या ये लो एनर्जी वाली एनर्जी है, उससे आप बाहर निकल आओगे। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में एक ऐसी ऑफ़र आ रही है आपके तरफ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ज़्यादा बड़ा ऑफ़र नहीं है, छोटी सी ऑफ़र है, मगर ये जो है आपके लिए एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या आपको इस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, मगर मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी ऑफ़र डेफिनेटली आपके तरफ आ रही है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए करियर में क्या है। पाइसेस, आउटकम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही एक छोटा सा फेज़ है आपके लाइफ में। आपके तरफ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, क्योंकि आउटकम सन है, और सन एबंडेंस की एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा पैसे की एनर्जी होती है, हैप्पीनेस की एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके तरफ एक बहुत सारा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब आपकी तरफ आने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आ चुका है, वो ऑन द वे है। तो वो आने तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपके तरफ काफ़ी कुछ अच्छा आ रहा है और वो आगे फ्यूचर में होने वाला है। तो इस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और स्ट्रेंथ रखिए, इनर स्ट्रेंथ को टैप कीजिए। तो पाइसेस, आपके लिए करियर रीडिंग बहुत ही अच्छी है। आई नो इट्स स्टार्टेड, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, मगर एंडिंग एकदम बढ़िया है। तो यही है आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फॉर्मेट कैसे अच्छा लगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप डिटेल्स चाहते हो पेमेंट की, तो आप मुझे मेल करें, वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, या फिर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली बुक भी कर सकते हो। आउट ऑफ इंडिया अगर आप रहते हो तो आप मुझे पेपैल के थ्रू भी पेमेंट भेज सकते हो, नहीं तो जीपे और पेटीएम और बैंक ट्रांसफ़र से भी पेमेंट हो सकती है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।